प्रेम भरी जय सैदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए। कहना बहुत ही आसान है, ये अच्छा काम है, अच्छे कार्य करने चाहिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को भला बुरा ना कहें। लेकिन जब अपने ऊपर यही बातें लागू करने की कोशिश करते हैं तो ये अत्यंत कठिन हो जाता है। बैठकर किसी को उपदेश देना ये बहुत ही आसान है, लेकिन उन सभी सिद्धांतों पर चलना ये अत्यंत मुश्किल है। जैसे एक छोटी सी उदाहरण है कि एक आदमी जो नित्य प्रति मदिरा का सेवन करता है, वो अपने बच्चों को या भाई के बच्चों को कहता है कि शराब का सेवन नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो बच्चों के मन में क्या आता होगा? दोनों तरह की बातें आती हैं कि क्या ये वाकई बुरी है, और दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं अगर ये बुरी है तो ये खुद तो रोज़ लेते हैं, इसका सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मन में विचार आता है कि खुद तो रोज़ उसका पान करते हैं लेकिन हमको मना करते हैं। तो उससे थोड़ी सी हिम्मत करके पूछ लेते हैं कि आप तो नित्य प्रति लेते हो और हमें मना करते हो। तो आगे से जवाब बड़ा ही सुंदर है कि मैं इसीलिए आपको मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके दूरगामी परिणाम जानता हूँ। मैं तो इसका गुलाम हो गया, इसीलिए आपको मना करता हूँ कि इसका सेवन मत करो। तो कई बार ये बात है कि आप तो वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसके दुष्परिणामों को जानते हुए दूसरों को तो कहते हैं। लेकिन अगर जानबूझकर भी सभी परिणामों को अपने मन को दृढ़ नहीं किया, अपनी विल पावर को मजबूत नहीं किया, तो फिर तो दूसरे के मन में यही विचार आएगा कि खुद तो स्वयं लेते हैं लेकिन हमें मना करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि पहले करके दिखाओ फिर दूसरों को उपदेश दो, यही संत सत्पुरुषों का सिद्धांत है। वो तो ये कहते हैं कथनी की सुंदरता करनी में प्रकट हुआ करती है। यानी कि जो कर्म हम करेंगे और जब उन कर्मों को करेंगे तभी हम किसी को कहेंगे कि यह करो, तो वो जो कथनी है वो सुंदर बन जाती है। उन वचनों का प्रभाव सुनने वाले पर अधिक पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि
ये मानव का स्वभाव है कि हम सभी को ना एक कसौटी पर परखना शुरू कर देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि वह आदमी किन परिस्थितियों के वश में हमें ये बात समझा रहा है या उपदेश दे रहा है, वरुण हमारे मन का ये स्वभाव है कि मैं उस व्यक्ति को जो मुझे उपदेश दे रहा है उसी को कसौटी पर परखना शुरू कर देता हूँ। इसीलिए संत महापुरुषों ने यह वचन फरमाए हैं और उनका ये सिद्धांत है, कथनी की सुंदरता केवल और केवल करनी में ही प्रकट होती है। उन कर्मों से ही रिफ्लेक्ट होती है कि जो आप वचन कर रहे हो, जो उपदेश दे रहे हो, वो उन्होंने स्वयमेव पहले अपने जीवन में धारण किए। जैसे हमने देखा है कि हमारे हजूर सदगुरुदेव हमें बार बार अपने प्रवचनों में 5 नियमों की पालना करनी और भजन सुमिरन की 2 घंटे का आदेश देते हैं। और जब हम कभी दरबार में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो दोनों समय खुद आरती में सम्मिलित होते हैं और जब सिंहासन पर विराजमान भी होते हैं तो आरती का गुणगान कर रहे होते हैं। और जब भी जयकारा लगता है तो दोनों हाथ जोड़कर उनके सन्मुख जो स्क्रीन पर श्री सदगुरुदेव का स्वरूप है उसकी तरफ झुककर वो प्रणाम करते हैं। तो जब वो इस रूहानी सिंहासन पर सत्तारूढ़ हैं, लेकिन फिर भी हमें उसी मार्ग पर चलाने के लिए स्वयं भी अपने आप को उसमें सम्मिलित करके ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि आप भी आरती पूजा नित्य प्रति 2 समय की करो और उसमें मन से सम्मिलित हो। कितना उनका बिजी शेड्यूल है, अपने उम्र की परवाह ना करते हुए वो सुबह सवेरे उठकर अपने शरीर के जो निर्वाह के लिए, शुद्धि के लिए कार्य हैं वो भी करने हैं और समय पर आरती पूजा में सम्मिलित होना है। उसके बाद जहाँ कहीं पर भी सेवा का कार्य चल रहा है वहाँ पर भी जाना है सेवादारों का उत्साह बढ़ाने के लिए। फिर संगत को फिर 11 बजे से टाइम देना शुरू कर देते हैं हमारे लोगों के लिए। फिर वो हमेशा तैयार बैठे हैं हमारी पुकार सुनने के लिए, हमारी विनती सुनने के लिए। फिर दोपहर के बाद फिर दर्शन खुलते हैं, फिर सायंकाल की आरती होती है। कितना बिजी शेड्यूल है और ये केवल और केवल हमारे लिए है। और इस सारे शेड्यूल में वो हर चीज़ के लिए, हर नियम के लिए और हर नियम को पालन करवाने के लिए समय निकालते हैं। खुद स्वयं वो हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जो इस सिंहासन पर सत्तारूढ़ है और कितने ही करोड़ों जो शिष्य हैं उनकी पुकार को सुनते हैं और वहाँ पर गैबी रूप में जाकर उनकी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं, हमें हर मुश्किल से बचाते हैं। लेकिन स्थूल रूप में वो हर जगह पर भी आते हैं और हमारे साथ अगर सत्संग का दोपहर के बाद का कार्यक्रम है तब भी वो हमारे सन्मुख विराजमान है। और अगर श्री आरती पूजा का नियम है तब भी उसमें हमारे सामने विराजमान है। और अगर कहीं पर सेवा चल रही है तो वहाँ पर भी वो जाकर सेवकों को आशीर्वाद देते हैं, अपनी रहमत लुटाते हैं।
तो ये संतों महापुरुषों का सिद्धांत है। कथनी की सुंदरता करनी में प्रकट हुआ करती है। और अगर फिर भी हम इस बात को ना समझें, वो जो सुगंधी, उनकी करनी की सुगंधी इस संसार में फैल रही है और अपने दोनों कर कमलों से वो आशीर्वाद रहमतें लुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस सुगंधी को महसूस ना करें और अपने मुंह से बस ये फरमाते रहें, हाँ जी हाँ, गुरु महाराज जी की तो असीम कृपा है हम पर। अरे भाई, हम पर तो असीम कृपा है, वो तो अपना बिरद संभाल रहे हैं। वो तो खुद अपने आप को ये कहते हैं कि हमें भी ये एक सेवा मिली हुई है और हम उस सेवा को निभा रहे हैं। और इस सब बातों को जानते हुए, समझते हुए और उस सुगंधी को महसूस ही नहीं कर रहे, बस खुश हो रहे हैं कि हमें ऐसे सदगुरुदेव मिल गए हैं जो हमें बाँह पकड़कर पार उतार देंगे। नहीं, अगर वो सब कुछ अपने जीवन में हमारे सामने हमें करके बतला रहे हैं कि आपने भी यही करना है और मैं भी तो यही कर रहा हूँ, अपनी भक्ति से, करनी से, सेवा से नर से नारायण हो गए और हमें भी यही समझा रहे हैं कि आप भी सदगुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के बताए हुए मार्ग पर चलो, उनके बताए हुए नियमों का पालन करो। सामने, हमारे सामने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनका ध्यान कहाँ से कहाँ होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर कितनी रहमत बरसा रहे होते हैं। दुनिया के कोने कोने में जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत होती है, गैबी रूप में अपनी शक्तियों से, अपनी कृपा से अपने बच्चों को संरक्षण प्रदान करते हैं और हमें वो कर्म करना भी सिखा रहे हैं कि साथ साथ आप भी ये कर्म करो, क्योंकि वो ही जानते हैं। जैसे शराब पीने वाला उसके दुष्कर्मों को जानता है, वो भी उस कर्म पर चले हैं जहाँ पर सचखंड के दरवाजे खुलते हैं। जिस मार्ग पर चलकर हमारे लिए सचखंड के दरवाजे खुलने हैं, वो जानते हैं। इसीलिए हमें उस मार्ग पर चलाना चाहते हैं और उस मार्ग पर चलाने के लिए जो हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने नियम बनाए हैं, उनका पालन खुद करते हुए हमें समझा रहे हैं कि इन नियमों का पालन करना है, इन नियमों का दृढ़ता से पालन करना है, पूरे डिसिप्लिन में रहकर पालन करना है। तो हमारे लिए हमारे सद्गुरुदेव के जो सचखंड के द्वार हैं वो खुले रहेंगे और हम अपने इस जीवन का जो लक्ष्य है वो सद्गुरुदेव की कृपा से, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।